नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि ये जो ताली है ना, अक्सर सामने वाले को तानाशाह बना देता है। और एक समय आता है कि जो आज ताली बजा रहा है, उसी ताली बजाने वाले के खिलाफ जिसके लिए आप ताली बजा रहे हो वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये कि भाई ये जो ताकत, आपके ताली की जो ताकत उसे है ना, उसको लगता है कि इस दुनिया में अब हम जो चाहें, जैसे भी चाहें, जिस तरीके से चाहें हम कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। बात हम पाठक की ही कर रहे हैं। गांधी मैदान में उनके काम की क्या सराहना हुई, लोगों ने, नवचयनित शिक्षकों ने क्या ताली बजाई। ये व्यक्ति तो तानाशाह का हद पार कर दिया भाई। और अब तो लगता ही नहीं है कि इस व्यक्ति में कुछ रचनात्मक चीजें बची हुई है। बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें ये करने लगे हैं जिससे एक असहजता का माहौल इस बिहार में उत्पन्न होने लगा। अब बताइए, छुट्टी का ही ले लीजिए, बेवजह आप एक मुद्दा दे रहे हैं और एक खास पॉलिटिकल पार्टी के को एजेंडा आप थमा रहे हैं। याद होगा, शुरुआत दुर्गा पूजा से हुआ, बवेला मचा, वापस लेनी पड़ी शिक्षा विभाग को पत्र। फिर इसी तरीके से आपको तीज और जो महिला से जुड़ी हुई पर्व है रक्षाबंधन, इसमें वापस ले लिया, उसको लेकर बवेला मचा, वापस लेना पड़ा। छठ के दौरान काम करेंगे, हंगामा हुआ, वापस लेना पड़ा। संस्कृत विषय में मुसलमान पर्व के बारे में इतना सवाल पूछा कि चर्चा होनी शुरू हो गई। तो भाई ये आदमी चाहता क्या है? मतलब बिहार के शिक्षा के सुधार में इनकी भूमिका को देखते हुए लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दी। तो अब इस ताली के को लेकर इस तरीके की सजा बिहार को लोगों को देना शुरू कर दे, तब तो फिर क्या कहना है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि ये ताली जो है ना, बहुत खतरनाक है। आप जिसके लिए ताली बजा रहे हो, कल वही हाथ जिसके लिए आज ताली बजाने के लिए उठा है तुम्हारा, और जिसके लिए ताली बजाए हो, उसका हाथ तुम्हारे चेहरे पर, गाल पर पड़ेगा। ज़्यादा मन मिजाज बढ़ाओ मत ताली बजा के। ये मानव स्वभाव है, उनको प्रशंसा पसंद नहीं होता है। जहाँ लोग प्रशंसा करनी शुरू कर देते हैं वो रास्ते से भटक जाते हैं। ये स्वभाव है मानव का। अब बताइए, बेवजह देखिए सारा बीजेपी नेता का ट्वीट आ रहा है, बयान आ रहा है। देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे। लोग ट्वीट चल रहा था, सुबह सुबह सुशील मोदी का बयान दिया गया कि हिंदू पर वाकई में ये सवाल है ना कि आप हिंदू पर्व की छुट्टी की संख्या घटा दिए हैं और मुसलमानों का बढ़ा दिए हैं। ये कौन सा तर्क है भाई? बरसों बरस से जो मुसलमानों के पर्व के दौरान जितनी छुट्टियां हो रही थी, कभी किसी मुसलमानों ने इसको लेकर आपत्ति नहीं जताई कि हमको कम छुट्टी मिल रहा है।
और आप उसके छुट्टी को बढ़ा दिए 3 दिन, और बाकी हिंदू पर्व की छुट्टी को घटा दिए। ये क्या है भाई? क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि जिस नैरेटिव से बिहार अभी तक बचता रहा है, पूरी कोशिश की है बीजेपी अपने शेषवा काल के समय से, जिस समय जनसंघ था उस समय से ही और आज तक, कि कॉमनल फीलिंग को पैदा किया जाए बिहार में भी, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन पाठक जी ऐसा ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि संघ के स्लीपर सेल जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं बार बार कि वो कॉमनल फीलिंग लोगों में डेवलप करे। तो ऐसे में तो बयानबाजी होना स्वाभाविक है ना। अब छुट्टी नहीं देंगे, गर्मी छुट्टी में मास्टर साहब स्कूल जा रहे हैं। मास्टर साहब क्या है? क्या है मास्टर साहब? हैं? जिस दिन जयंती होगी उस दिन स्कूल बंद नहीं होगा, उस दिन बच्चों को पढ़ाए। अरे भाई, वो फैक्ट्री है और आप देश के कानून से ऊपर हैं, फिर कुछ भी होगा हम कर देंगे। क्यों नहीं? गर्मी छुट्टी आपको राइट कैसे मिल गया ये कि गर्मी छुट्टी में शिक्षक और ये जाएगा? आप देखिए पाठक जी अब ट्रैक से हट रहे हैं और आपकी फ्रस्ट्रेशन को हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। आपका शिक्षा विभाग का जो करप्ट और भ्रष्टाचारी अफसर बैठा हुआ है ना, उसको तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। आपकी हैसियत यही है। और जितना खेला अभी जिला में हो रहा है वो सब आपके आंख के नीचे हो रहा है। सब जो काम 10,000 में होता था अभी 30,000 में हो रहा है। पाठक है, भ्रष्टाचार में रेट बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन हम समझ रहे हैं।